नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 15। प्रश्न 15। मेरे पास रुपए 300 मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 वाले सिक्के। 300 में 1 रुपए वाले भी सिक्के, 2 रुपए वाले भी और 5 वाले भी सिक्के। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है और सिक्कों की संख्या का कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने संख्या होंगे? तो यहाँ पे पहले किन किन सिक्कों की बात हो रही है वो लिख देते थे। तो 2 वाले बोले हैं, 2 वाले सिक्के, फिर 5 वाले सिक्के और 1 रुपए वाले, रुपए 2 वाले, रुपए 5 वाले, रुपए 1 वाले सिक्के की संख्या। तो हमें संख्या पहले मालूम ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, जिसके बारे में वाक्य में बात हुई इसकी मान लेते हैं। तो 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो 2 वाले की संख्या मान लो, माना कि 2 वाले सिक्कों की संख्या x है। तो 2 वाले की x हो गई, तो 5 वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? तो वाक्य पढ़ो, 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी। तो एक काम करते हैं, 5 वाले मान लेंगे। तो 5 वाले सिक्कों की संख्या x मान ली मैंने, तो 2 वाले की संख्या उससे 3 गुनी, यानी कि वो हमारी क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। 2 वाले सिक्के की संख्या 3x हो गई। अब बात करें तो 1 वाले सिक्कों की तो बात ही नहीं की। तो कुल सिक्के कितने हैं? तो कुल हमें बोले गए, कुल सिक्के 160 है। अब ये हुआ x है, कौन सा? 5 वाला। 2 वाला है मेरे पास 3x है, 1 वाला पता नहीं, कुल है मेरे पास 160। तो इन सभी का योग मिलके 160 हो रहा है। तो इन दोनों को इसमें से माइनस कर लो, यानी कि x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x, किसमें से? 160 में से। तो ये मुझे कितने वाले मिल जाएंगे? 1 रुपये वाले मिल जाएंगे। तो 1 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 वाला, यानी कि 100 कुल में से इन दोनों का योग बात करिए, यानी कि 4x माइनस कर दिया, यानी कि 1 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 160 माइनस 4x। सिक्कों के मूल्य के बारे में बात करें, क्योंकि हमें मूल्य दिया गया। तो मूल्य कितना दिया है? कुल मूल्य हमें दिया है 300 रुपये। तो इसको भी मूल्य में कन्वर्ट कर लेते। तो 2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाए, मूल्य कितना हो जाएगा 2 वाले का? तो मैंने आगे की क्वेश्चन में भी सिखाया कि 100 रुपये की एक नोट हो तो 100 रुपये होते, 100 रुपये की 2 नोट होते तो 100 गुना 2 200 होता है। उसी तरह 1 रुपये का सिक्का हो और एक ही हो तो 1 रुपये होता है। 1 रुपये का सिक्का 2 हो तो 2 रुपये हो जाएगी, 1 गुना 2 हो जाएगा ना। 1 रुपये का सिक्का 3 हो तो 3 गुना 1 हो जाएगा। तो उसी तरह मेरे पास 2 रुपये वाले सिक्के 3x है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x गुना 2, यानी कि ये हो गया 6x। 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य हो गया हमारा 6x। उसी तरह 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुना x, यानी कि वो हो जाएगा 5x। उसी तरह 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी? 160 माइनस 4x। तो 1 गुना 160 माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 1 के साथ गुणा करो तो वही आएगा 160 माइनस 4x। अब मूल्य, तो कुल मूल्य कितना है? तो उनका कुल मूल्य दिया है हमें 300 रुपये। तो यहाँ पे मैं इन सभी का योग कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की मूल्य 6x प्लस 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य 5x, 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य 160 माइनस 4x बराबर कितना हुआ? कुल मिलकर 300 रुपये। अब यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। तो पहले x वाले 6 और 5 11, 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? तो 11 में से 5 गया तो कितना?
तो 7x। अब 160 को उस तरफ ले जाते तो 300 माइनस 160, तो 7x। 300 में से 160 चला गया तो कितना बचा 140। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में 60 बट्टे में गए 7 2 14, यानी कि x बराबर आया 20। तो x क्या था हमारा, तो x था 5 वाले रुपयों की संख्या। तो हमें क्या करना है, कौन कौन से कितने सिक्के वो ज्ञात करने। तो 5 वाले सिक्कों की संख्या, मूल्य पूछा होता है इसमें रख दो, लेकिन हमें सिक्कों की संख्या पूछी है। सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये x है, यानी कि ये 20 हो गया। उसी तरह 5 के बाद क्या है, 2 वाले सिक्कों की संख्या। 2 वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 गुणा x। x क्या है हमारा, सॉरी, 2 वाले सिक्कों की संख्या 3 गुणा x है ना, 3x है, यानी कि 3 गुणा x 3, तो 3 2 6 60 हो जाएगा। उसी तरह 1 वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में 160 माइनस 4x। x की जगह 20 रखना है, 4 2 8, 160 माइनस कितना हो जाएगा 80। तो 160 में से 8 2 16, यानी कि 80। तो 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 20, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 80। अब इन तीनों का मिलाप करोगे तो अभी 160 हो जाएगा कुल सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात करती है वो आपको समझ में आ गया। मूल्य ज्ञात करना हो तो यहाँ पे x की जगह कीमत रख दो तो मूल्य भी मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया।